भाइयों, इस संसार में सभी मनुष्य, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, अन्य जीव जंतु, सबका अपना अपना शक्ति है, अपना अपना विशेषता है, अपनी अपनी मौलिक शक्तियाँ हैं। हम प्रायः कहते हैं कि यह मनुष्य शूरवीर है, हिम्मत वाला है, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि शौर्य, साहस या अन्य गुण हमें उस मनुष्य में सभी अवस्थाओं में दिखाई नहीं देंगे। एक मनुष्य कभी कभी तोप के मुंह में घुस जाने का साहस और हिम्मत रखता है, लेकिन वही मनुष्य डॉक्टर का चाकू या सिरिंज देकर पीछे हट जाता है, डर जाता है। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य जो तोप को देखने तक का हिम्मत नहीं करता, वह मौका पड़ने पर डॉक्टर के द्वारा की गई चीर फाड़ को शांति से सहन कर लेता है। इसलिए दूसरों के संबंध में अनुकूल या प्रतिकूल मत बनाने के समय हमें हिम्मत वाला या बड़प्पन की अपनी व्याख्या देनी चाहिए। हो सकता है जिस मनुष्य को मैं बुरा कहता हूँ, यह अन्य कुछ बातों में बहुत ही अच्छा हो, जिनसे मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता। बुरा कहने से पहले हम उसके सभी गुणों के बारे में जान लें, तभी उसके बारे में टिक्का टिप्पणी करें। क्योंकि हम जिस कारण से उसे बुरा कह रहे हैं, उसके बहुत सारे अन्य गुण भी हो सकते हैं, जिससे कि वह हमारी धारणा को गलत साबित कर दे। उसी प्रकार स्त्री और पुरुष की कार्य शक्ति की जब हम तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं कि पुरुष युद्ध तथा कठिन शारीरिक श्रम कर सकता है, इसलिए वह समझता है कि वह अधिक श्रेष्ठ है, और इसके साथ स्त्री जाति की शारीरिक दुर्बलता का वह तुलना करता है। पर यह अन्याय है। स्त्री भी उतनी ही साहसी होती है जितनी कि पुरुष। अपने अपने ढंग से दोनों ही अच्छे हैं। भला एक ऐसा मनुष्य तो बताओ जो बच्चे का लालन पालन उतनी ही सहनशीलता, शांति एवं प्यार के साथ कर सकता हो जितना कि एक स्त्री करती है, जितना एक स्त्री अपने परिवार का देखभाल करता हो, जितना स्नेह के साथ परिवार के सभी लोगों को रखता हो। ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसमें यह गुण विद्यमान हो। अगर स्त्रियां ना हों तो परिवार बिखर जाएगा, तो पुरुष का शक्ति रखकर ही क्या करेगा जब परिवार ही बिखर जाएगा। स्त्री में यदि कार्य क्षमता की कमी है, तो पुरुष कष्ट सहने में स्त्रियों से कच्चा है। जितना भी कष्ट आ जाए, स्त्रियां उस कष्ट को सहन कर लेती हैं और अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटती। पुरुष इस कष्ट को कदापि सहन नहीं कर सकता। यह संपूर्ण विश्व पूर्णतया संतुलित है। स्त्री और पुरुष सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों बराबर हैं। कोई नहीं कह सकता कि एक पहलू दूसरे पहलू से
ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों का ही अपना अपना महत्व है। एक अगर शक्ति का स्रोत है तो दूसरा सहनशीलता का स्रोत, कठिन कष्ट सहने का स्रोत, परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखने का स्रोत। संतुलन सभी जगह मौजूद होता है। तुम्हारे पास एक वस्तु है तो तुम्हारे पड़ोसी के पास दूसरी वस्तु। जब पुरुष या स्त्री की योग्यता ठहराते हो तो उसके बड़प्पन के अलग अलग ढंग के अनुसार ठहराओ। प्रत्येक का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। किसी को वह दुष्ट है, किसी के लिए ऐसा कहने का अधिकार नहीं। यह तो वही पुराना अंधविश्वास है जो कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो संसार नष्ट हो जाएगा। यह तो चलता ही आ रहा है और फिर संसार आज तक नष्ट नहीं हुआ। इसलिए किसी को बुरा कहने से, किसी को हीन भावना से देखने से पहले अपने आप को देखना आवश्यक है। देखना है कि हम कितने सुपीरियर हैं और कितना को दूसरा इंफीरियर है। क्या दूसरे के बिना हमारा काम चल सकता है? प्रकृति ने सभी जीवों को इसलिए बनाया है ताकि यह संसार संतुलित रूप से चल सके। इसलिए नहीं बनाया कि एक ऊंचा है एक नीचा है। सब जीव का अलग अलग महत्व है। पेड़ पौधे ना हो तो क्या खाओगे? स्त्री ना हो तो खाना कौन देगा? सिर्फ बलवान बनकर घूमते रहोगे, भूखों मर जाओगे। इसलिए सभी के महत्व को हमें ध्यान देना चाहिए, सभी के महत्व को पहचानना चाहिए और सभी को समान समझते हुए इस विश्व में चलना चाहिए। तभी हम और हमारा परिवार, हमारा संसार सुखी रहेगा, खुश रहेगा। अगर हम एक दूसरे से तुलना करेंगे, नीचा दिखाने का कोशिश करेंगे तो दूसरे तो कष्ट में रहेंगे, हम भी कभी सुखी नहीं रह सकते। अगर स्त्रियां ना हों, सिर्फ पुरुष हों तो एक दिन इस सृष्टि का नाश हो जाएगा। इसलिए स्त्रियां और पुरुष दोनों का इस संसार में होना बहुत आवश्यक है। दोनों का अपना अपना महत्व है। अगर दोनों हैं, इसीलिए यह संसार चल रहा है। इस बात को हर एक इंसान को समझने की ज़रूरत है। किसी को छोटा कदापि न समझें। भाइयों, अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। साथ ही साथ आपको यह वीडियो कैसा लगता है इसके लिए एक प्यारा सा कमेंट भी लिखना न भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।